हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स, इसको एक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, कुछ रिएक्टिव मेटल्स को वर्टिकली अरेंज किया गया है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको टॉप पे रखा गया है, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको बॉटम पे रखा गया है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको टॉप पे रखा गया है, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको सबसे नीचे रखा गया है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को, इस ग्रुप को, इस सीरीज़ को रिएक्टिविटी सीरीज़ ऑफ मेटल्स कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ द arrangement of metals in vertical column in order of decreasing reactivity is called as reactivity series of metals। ठीक है, और एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। कुछ मेटल्स को जो रिएक्टिव हैं उनको वर्टिकली अरेंज किया गया है। ठीक है, वर्टिकल कॉलम में अरेंज किया गया है। जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है उसको टॉप पे रखा गया है, जो कम रिएक्टिव मेटल है उसको बॉटम पे रखा गया है, यानी कि सबसे नीचे रखा गया है। इस सीरीज़ को रिएक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं या एक्टिविटी सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, इस सीरीज़ में हाइड्रोजन को भी रखा गया है, क्योंकि मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, आपको पता ही है। ठीक है, हाइड्रोजन को इस सीरीज़ में इसलिए रखा गया है क्योंकि मेटल्स की तरह ही हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। ठीक है बच्चों, मेटल्स की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड्स के साथ या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में मेटल्स कैसे रिएक्शन करते हैं, कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, मेटल्स की केमिकल रिएक्टिविटी क्या है, इस बेस पे मेटल को ग्रुप में अरेंज किया गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऑन द basis of reactions of metals with oxygen, water, acids and displacement reactions, metals are grouped into series according to their chemical
रिएक्टिविटी। मेटल्स की रिएक्टिविटी, मेटल्स की रिएक्टिविटी यानी कि केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ क्या है, वाटर के साथ क्या है, एसिड के साथ क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या है, इस बिना पर मेटल्स को ग्रुप में अरेंज किया गया है। ठीक है, इस सीरीज में जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द मेटल्स विच lose electrons readily are above hydrogen in series are more reactive than हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन से जो अबोव हैं, हाइड्रोजन से ऊपर जो एलिमेंट्स हैं इस सीरीज़ में वो जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं इस सीरीज़ में वो इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज नहीं करते हैं, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द metals which lose electron less readily than hydrogen are below hydrogen in series and are less reactive than हाइड्रोजन। जो मेटल्स जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं वो हाइड्रोजन से नीचे हैं सीरीज में। ठीक है, वो हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है बच्चों, जो मेटल्स इस सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं वाटर से, एसिड से। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस बनती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ मेटल इज अबव हाइड्रोजन in if metal is above hydrogen in reactivity series, then it will displace hydrogen from water or acid to form hydrogen gas. If metal is above hydrogen in reactivity series, then it will displace hydrogen from water or acids to form hydrogen gas. अगर मेटल हाइड्रोजन से ऊपर है सीरीज में, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है वाटर से या एसिड से, हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, अगर मेटल हाइड्रोजन से नीचे है सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है, यानी कि मेटल हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस नहीं कर पाता है एसिड या वाटर से, इस केस में हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। इसका मतलब ये है कि मेटल कम रिएक्टिव है हाइड्रोजन से। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ metal is below hydrogen in series, it will not displace hydrogen from acid or water. It means that metal do not react with hydrogen। ठीक है, of acid और वाटर। अगर मेटल हाइड्रोजन से बिलो है सीरीज में, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है एसिड या वाटर से। इसका मतलब है मेटल एसिड या वाटर के साथ रिएक्शन नहीं कर पाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वो सीरीज लिखता हूँ जिसका आपको इंतज़ार था। ठीक है, सबसे पहले है पोटाशियम, उसके बाद है सोडियम, ठीक है, उसके बाद है कैल्शियम, इसके बाद है मैग्नीशियम। ठीक है बच्चों, मैग्नीशियम के बाद है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद है जिंक, ठीक है, जिंक के बाद है आयरन, आयरन के बाद है टिन, टिन के बाद है लेड, ठीक है, लेड के बाद है हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन के बाद है कॉपर, कॉपर के बाद है मरकरी। ठीक है बच्चों, मरकरी के बाद है सिल्वर, सिल्वर के बाद है गोल्ड। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। जो मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर हैं ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। ठीक है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। ठीक है, ये मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, ये मेटल्स जो हाइड्रोजन से नीचे हैं सीरीज में, ये लेस रिएक्टिव हैं हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव हैं। ठीक है बच्चों, इस सीरीज में पोटाशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है,
फिर गोल्ड इसमें लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव का मतलब सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज डिक्रीज करती है टॉप से बॉटम की तरफ। ठीक है, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ये एलिमेंट है, उसके बाद ये, ठीक है, इससे कम ये रिएक्टिव, इससे कम ये रिएक्टिव। ठीक है, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज का ऑर्डर है टॉप टू बॉटम। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल टॉप पे है, सबसे कम रिएक्टिव मेटल बॉटम पे है। ठीक है, रिएक्टिविटी ऑर्डर टॉप से बॉटम की तरफ है। टॉप पे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, कम रिएक्टिव, और लास्ट में सबसे कम रिएक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में। इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।